Hello everyone, welcome to Career Job Alert. Today I will discuss about my Concentrix interview experience which I have given. Though I was not selected, but this video will help you to understand how Concentrix HR and what type of question was asked during interview. तो मैंने Concentrix में अप्लाई किया था 20 जून को। तो ये मेरा कॉन्सेंट्रिक्स का असेसमेंट लिंक आया था। या टाइम देख सकते हो 20 जून 2022 9:56 PM। ये कॉन्सेंट्रिक्स के तरफ से असेसमेंट का लिंक मुझे आ गया था उसी रात को 20 जून को। और ये टू स्टार्ट द टेस्ट इस लिंक पर क्लिक करके टेस्ट दिया जाता है। तो ये वैलिड था 26 जून तक। तो मैंने 25 जून को ये कॉन्सेंट्रिक्स का असेसमेंट दिया था। तो ये देने के बाद मुझे 2 दिन बाद 27 जून को मुझे शाम 7 बजे के करीब एक कॉल आया। तो कोई एचआर कॉन्सेंट्रिक्स के तरफ से कोई एचआर था, बेंगलोर लोकेशन के लिए था ये जॉब रोल। तो मुझे बोला जाता है कि आपने कॉन्सेंट्रिक्स का असेसमेंट क्लियर कर लिया है। और ये प्रोफाइल था कंटेंट मॉडरेटर का बेंगलोर लोकेशन के लिए। तो फिर एचआर ने मुझे थोड़े बहुत क्वेश्चन किए कि सैलरी, पहले जहाँ पर काम किए थे सैलरी किया था, सीटीसी किया था, इंट्रोडक्शन मुझे पूछा। तो फिर मुझे बताया गया कि आपका ऑप्स राउंड होगा, एक हफ्ते बाद मुझे ईमेल किया जाएगा। तो मैनेजर राउंड होगा। तो उसके बाद मुझे एक मेल आता है, मेरे फ़ोन पर एक मैसेज आता है कि कॉन्सेंट्रिक्स की तरफ से। मैं आपको ये पढ़ के सुना देता हूँ कि वो मैसेज किया आया था कॉन्सेंट्रिक्स की तरफ से। तो ये मेरे फ़ोन पर एक मैसेज आया था कि थैंक यू फॉर द इंटरेस्ट इन करियर अपॉर्चुनिटी विद अस एंड अटेंडिंग द हायरिंग प्रोसेस। वी रिग्रेट that you are not selected this time. We encourage you to continue seeking employment at Concentrix and wish you success in your future endeavors. Please do not miss to give your valuable feedback suggestion. उसके बाद मुझे लगा कि शायद इंटरव्यू नहीं कराया जाएगा। उसके बाद 2 दिन बाद कोई फीमेल टीचर मुझे कॉल करती है कॉन्सेंट्रिक्स की तरफ से। तो मुझे बताया जाता है कि आप क्या बीपीओ रोल के लिए इंटरेस्टेड हो। ये बेंगलोर लोकेशन के लिए था। तो मैंने कहा जी बिल्कुल। तो मुझे पूछा जाता है अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं उसी दिन आपका इंटरव्यू करा दूंगा शाम तक। तो मैंने कहा जी करा दीजिए। तो उसके बाद मुझे कहा गया कि आप एक ऐप डाउनलोड करो, एएम स्मार्ट मीट। उसका ऐप आता है, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करने को मुझे कहा गया था।
तो मैंने डाउनलोड किया था, तो उस पर जो इंटरव्यू का लिंक ईमेल में मुझे भेजा गया था, तो वो काम नहीं कर रहा था। तो मैंने एचआर से पूछा कि अगर लैपटॉप से इंटरव्यू दे सकता हूँ कि नहीं। तो मुझे कहा गया ठीक है, आप लैपटॉप से ज्वाइन कर लो। तो असेसमेंट लिंक मुझे शेड्यूल करने के लिए एक लिंक भेजा गया था। मैं दिखा देता हूँ आपको। कॉन्सेंट्रिक्स, तो ये लिंक ये है स्मार्ट शेड्यूल, ये लिंक था। दो बार मुझे लिंक भेजा गया, तो एक बार वो लिंक वैलिड रहता है कुछ कुछ देर तक, 5-10 मिनट तक। तो दोबारा मुझे दिया गया लिंक, ये आप पढ़ सकते हो मेरा नाम। तो इस जॉइन इंटरव्यू लिंक में मैंने जाकर यह ये एक पेज खोल कर आता है जो SHL। जब ये लिंक आपके पास रहेगा तो ही आप इस लिंक पर ज्वाइन कर सकते हो। तो गूगल मीट, जूम जैसा है इंटरफेस है इसका। तो ये वीडियो कॉल के पर्पस के लिए है, ये एम स्मार्ट मीट। तो जो अब मैं क्वेश्चंस पर आता हूँ कि मुझे क्या क्या क्वेश्चंस पूछा गया था। तो माय कॉन्सेंट्रिक्स इंटरव्यू एक्सपीरियंस एंड क्वेश्चन आई वाज आस्क्ड। तो मुझे जो जो पूछा गया था, अच्छे से देख लें आप, वीडियो पूरी देखें, फिर इस क्वेश्चन जो जो पूछे गए थे मुझे, इस पर आप लोग अपना आंसर तैयारी कीजिए। तो सबसे पहला मुझे क्वेश्चन पूछा गया था, ग्रीटिंग्स मैंने किया एचआर को। एचआर ने मुझे पूछा आप कैसे हो, मैंने भी बताया कि मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो। उसके बाद मुझे पूछा गया इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में मैंने अपने बारे में बताया, अपना बैकग्राउंड भी थोड़ा ऐड किया, एक्सपीरियंस का भी थोड़ा ऐड किया मैंने। फिर मुझे पूछा गया आप क्या पेपर में एक्सपीरियंस अगर ज़रूरत पड़े तो दे सकते हो। तो मैं बीपीओ के फील्ड से नहीं था, तो मैंने कहा मेरे कुछ साल के एक्सपीरियंस है तो मैं दे सकता हूँ। तो दूसरे क्वेश्चन मुझे पूछा गया था, तो आर यू ओपन टू रिलोकेट। तो यह आपको सोचने की बात यह है कि इस क्वेश्चन में ये देखा जाता है कि आप रिलोकेट के लिए तैयार हो कि नहीं, और आपको जॉब की कितनी आवश्यकता है। और ये भी चेक किया जाता है कि आप इमीडिएट ज्वाइन कर सकते हो कि नहीं। तो इस पर आप थोड़ा सोच समझ कर आंसर दीजिए। तो 3 नंबर क्वेश्चन मुझे पूछा गया, आर यू कंफर्टेबल वर्किंग विथ रोटेशनल शिफ्ट। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको हाँ में देना है, नहीं तो सिलेक्शन का चांसेस बहुत कम हो जाता है। और कॉन्सेंट्रेंस में आपका कम्युनिकेशन स्किल चेक किया जाता है अच्छे से। ये 4 नंबर पे, इफ़ यू गेट सिलेक्टेड हाउ सून यू कैन ज्वाइन रिलोकेट। मुझे पूछा गया था, मैंने वैसे 2 हफ्ता का टाइम मांगा था कि मुझे 2 हफ्ता चाहिए, मैं 2 हफ्ते तक ज्वाइन कर लूँगा। तो मुझे बोला गया कि उन्हें और जल्द ज्वाइन करना है। तो ये क्वेश्चन पूछकर कुछ चेक किया जा रहा था मुझे। तो ये 5 नंबर में मुझे पूछा कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन CNX कॉन्सेंट्रिक्स BPO। तो मैंने कहा इस सवाल को पूछकर आपका चेक किया जाएगा आपका कितना इंटरेस्ट है, आप कैसे जवाब देते हो। और 6 नंबर पर है व्हाट आर आवर हॉबीज।
अगर इंट्रोड्यूस योर सेल्फ में आप अगर ये हॉबीज ऐड नहीं करते हो तो ये अलग से पूछा जाएगा। उसके बाद अगर आपके हॉबीज में कुछ आप ऐसे कहते हो, मुझे खेलना पसंद है, रीडिंग करना पसंद है, ट्रैवलिंग करना पसंद है, घूमना पसंद है, तो आपको ये पूछा जाएगा, टॉक 2 मिनट्स अबाउट योर सिटी। आप जो भी सिटी से बिलोंग करते हो, अगर आप मुंबई से हो, दिल्ली से हो, कोलकाता से हो, तो ये आपको पूछा जाएगा और ये चेक किया जाएगा आप कितने कितना फ्लो है आपके इंग्लिश में, आप रुकते हो कि नहीं। क्योंकि ये एक इंटरनेशनल प्रोसेस के लिए इंटरव्यू हुआ था मेरा, जो गूगल प्रोसेस के लिए था। तो और एक क्वेश्चन मैं यहाँ मेंशन करना भूल गया, ये मैंने पावर पॉइंट में एक स्लाइड बनाया हुआ है। व्हाट व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट कस्टमर सर्विस। ये रटा हुआ गूगल से पढ़कर मत कहना, आपको समझना है। और जो जो कस्टमर सर्विस में पहले से एक्सपीरियंस है तो उन्हें तो पता ही होगा इसका आंसर कैसा देना है, तो आप अपने हिसाब से दीजिए। अपना इंटरेस्ट दिखाना है यहाँ पर मस्ट, कि आप कितने इंटरेस्टेड हो काम करने के लिए, और आप क्या कंपनी को आप क्या दे सकते हो, आपके स्किल्स वगैरह वो सब बताना है। यहाँ पर 8 नंबर पे है क्वेश्चन, मुझे पूछा गया, इज देयर एनी चांसेस इन फ्यूचर दैट यू माइट आस्क फॉर फिक्स शिफ्ट। ये पूछकर ये चेक किया जा रहा है कि अगर आप कंसंट्रिक्स ज्वाइन करते हो तो कुछ टाइम बाद आप एचआर से जाकर ये पूछ सकते हो फ्यूचर में कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ रोटेशनल शिफ्ट, मुझे एक फिक्स शिफ्ट चाहिए। तो मुझे ये पूछकर चेक किया जा रहा था शायद मैं ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हूँ फ्यूचर तक, मैं क्या कितने टाइम तक मैं रहूँगा ये कंपनी में, ये चेक करने की कोशिश की जा रही थी शायद। तो इसको भी आप क्वेश्चन नंबर 8 को सोच समझ कर बताना, आंसर अपना देना। फिर 9 नंबर क्वेश्चन में मुझे पूछा गया, आंसर इन वन वर्ड हाउ यू विल रिकवर फॉरगॉटन जीमेल पासवर्ड। ये पूछा गया था क्योंकि ये गूगल प्रोसेस के लिए था। तो ये वन वर्ड में मुझे कहा गया था कि आंसर दो, तो मुझे याद नहीं था तब, पूरा दिमाग में नहीं आया मेरा। तो तब मैंने बताया कि रिकवरी ये कुछ होता है आंसर। तो एचआर पूछ रहे थे एक वर्ड में देना है आंसर आपको। तो इसका आंसर इस क्वेश्चन में ही छुपा है। जब जीमेल को हम रिकवर करने जाते हैं पासवर्ड, तो एक फॉरगॉटन कुछ पासवर्ड लिखा रहता है, उसमें हमें क्लिक करना होता है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था और आंसर भी क्वेश्चन था, मैं जवाब दे नहीं सका। फिर मुझे पूछा गया कि आपके पास कुछ क्वेश्चन है मेरे लिए, डू यू हैव एनी क्वेश्चन। ये हर कोई एचआर पूछता है, जो भी कंपनी हो। ऐसे वैसे कुछ मत पूछ लेना आप लोग, क्योंकि ये कुछ अगर फीडबैक वगैरह कैसा गया इंटरव्यू, क्या सिलेक्शन का चांसेस है, ये सब पूछना नहीं है। तो मैंने कुछ नहीं पूछा, फिर भी मैंने पूछा एक दो क्वेश्चन जो इंटरव्यू के रिलेटेड से बाहर था। तो फीडबैक आप पूछ सकते हो, लेकिन पूछना ठीक नहीं होगा। तो इस वीडियो को अच्छे से देखें और प्रिपेयर करें, कॉन्सेंट्रिक्स में कैसा सवाल पूछा जाता है एचआर राउंड के द्वारा। तो मुझे ये कॉन्सेंट्रिक्स का इंटरव्यू इसीलिए कराया गया था कि
मैंने असेसमेंट क्लियर किया था। तो ऐसे इंटरव्यू कंडक्ट कराया नहीं जाता है। असेसमेंट बहुत इजी है, मैं बता देता हूँ, आपको क्लियर करने में आसानी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।